ड्रामा सीरियल मुकद्दर के सितारा में अब आप सब देखेंगे कि सफदर साहब की बीवी शीला हादिया को डांटते हुए बोलेंगी कि तुम्हें पता है तुम्हारी शादी फैजान से जबरदस्ती हुई है, तुम्हें अपनी हदूद का ख्याल भी रखना चाहिए। फैजान क्या करता है, कहाँ जाता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हादिया परेशान और बोझल दिल से ये सब बातें सुन रही होती है और राजी अपने कमरे में जाते जाते ये सब सुन लेता है। उसे समझ आना शुरू हो जाती है कि हादिया ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि राजी की तरह हादिया से भी धोखा हुआ है। उधर फैजान अपनी गर्लफ्रेंड रिमशा के साथ पार्टी कर रहा होता है। सफदर साहब को पता चलता है कि उनकी कंपनी की तरफ से कोई भी मलेशिया मीटिंग में नहीं आया, तो सफदर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी से कहते हैं कि फैजान कहाँ है। मैं फैजान को जहाँ बोला था वहाँ तो वो गया ही नहीं। जिस पर सफदर साहब की बीवी फैजान को बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देती हैं कि सफदर साहब शीला को कहते हैं कि अपनी नकम्मी और नालायक औलाद की करतूतों पर पर्दा डालना छोड़ दो शीला। जब हादिया को भी फैजान के बारे में पता चलता है कि वो झूठ बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, तो वो फौरन फैजान को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी। जिस पर फैजान हादिया को धमकी देता है कि वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा और खामोश रहने का कहता है। जिस पर हादिया भी शदीद गुस्से में कहेगी कि एक लड़की का शोहर उसके होते हुए किसी और लड़की के साथ अपना वक्त गुजारे, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा मेरे साथ। फैजान अपनी माँ को जब ये सब बताएगा तो वो भागती कमरे में आ जाएंगी और हादिया को डांटते हुए बोलेंगी कि वो फैजान के दिल में उतरी हुई है और फैजान को लूट रही है। मैं तो खुद फैजान की जान उससे छुड़वाना चाहती हूँ, तुम्हें फैजान को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। ड्रामे में मजीद आप सब देखेंगे कि सदीकी साहब सफदर साहब से जब मिलेंगे तो कहेंगे हमें अपने बेटे निसार के लिए अलीम भाई की छोटी बेटी बहुत भाई है। सफदर साहब हैरानगी से सिद्दीकी साहब को देखेंगे और सोचेंगे उनकी तरबियत में ही शायद कुछ कमी रह गई थी, जो सिद्दीकी साहब ने उनकी बेटी के बजाय अलीम भाई की बेटी अपने बेटे के लिए पसंद की है। उधर जब फैजान नशे में धुत वापस घर आएगा तो दरवाजा खोलते हुए गिर जाएगा। हादिया का सब्र भी जवाब देना शुरू कर देगा ये सब देखकर, और वह फैजान से बोलेगी कि मैं आपके साथ मजीद नहीं रहना चाहती। तो फैजान हादिया को जवाब देगा कि सोच लो, तुम तलाक लेकर जाओगी जब अपने घर हैदराबाद में, तो तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी माँ उन पर क्या गुजरेगी। ये सुनकर हादिया बोझल दिल से फैजान की बातें सुन रही होती है, मगर हादिया अब रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। क्या हादिया फैजान को छोड़ देगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।